हैं कि यहाँ पे क्या है कि cot A बराबर, पहले सवाल देखिए, देखेंगे कि चूंकि cot A का मान दिया है कितना है 5/12। cot के फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। cot के लिए फॉर्मूला होता है B/P होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे B और बटा में P। कोई परेशानी? क्या है कोई परेशानी इसमें? क्या परेशानी? B के मान कितना है और P के मान कितना है, तो ये लिख लेना है कि P बराबर 12 है और B बराबर 5 है। अभी कुछ नहीं देखना है, सिर्फ वाले B है। अच्छा B और B भाग जाएगी। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये हो H निकालने, H निकालने के लिए फॉर्मूला भी पता है, लिखेंगे, जोड़ दे इसको, है ना। H बराबर ध्यान रखिएगा √P² प्लस में क्या होता है H, P कितना है कहिएगा 12 और ये कितना है 5 के स्क्वायर। 12 के स्क्वायर 13 होता है 144। अच्छा, अब 5 के स्क्वायर 25, जोड़ेंगे तो 169 का वर्गमूल। इतना तो आप समझ गए हो, ठीक है। अब यहाँ से कह रहे हैं कि यहाँ देखिए क्या कर रहा है, अन्य पांच के मतलब cot को छोड़ देंगे। ऐसा 10 क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, साइन का, कॉस का, सेक का, टेन का और कोसेक का, cot को छोड़ देगा। तो साइन निकालेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे साइन ए है तो ये लिखना है, ऐसे ना कि यहाँ थीटा है यहाँ ए लिख दिया, या यहाँ थीटा है यहाँ ए लिख दिया, ऐसा कुछ नहीं करना। तो साइन ए के लिए फॉर्मूला P/H होता है। P के मान कितना है 12 और H के मान कितना है 13 लिख दिए। कोई परेशानी? सर ये तो हम लोग 10 क्लास में पढ़वे किए हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें कह रहे हैं कि तृतीय चतुर्थांश। देखिए तृतीय किसका इलाका है, सोचिए तृतीय किसका है। तो ये बताइए कि ये उसमें होगा तो निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा? बस यहाँ पे माइनस लगा देना है, समझ रहे हैं क्या। अब यहाँ पे कॉस लगाएंगे, कॉस ए निकालेंगे तो ये B और बटा में क्या, तो B के मान कितना है B के मान 5 है और H के मान 13। लेकिन कह रहे हैं तीसरा की इलाका, तो ये लिखेंगे माइनस। अब लिखेंगे tan, तो tan A के लिए P और बटा में B होता है, तो P के मान 12 और B के मान 5। लेकिन तीसरा में तो होने कर रहा है, तो ये प्लस होगा। कोई परेशानी? ठीक है ना। अब निकालेंगे सेक, तो सेक A के लिए फॉर्मूला होता है H/B। H के मान 13 और B के मान 5, लेकिन तीसरा में नहीं होने की वजह से ये क्या होगा। इसी तरह से कोसेक का, कोसेक A के लिए फॉर्मूला होता है H/P। तो H के मान है 13 और P के मान 12, लेकिन तीसरा में ये भी नहीं होता है, इसीलिए माइनस हो गया। अब भारी क्या है, बस खाली चतुर्थांश तो देखना है, बाकी ऐसा तो 10 क्लास का चीज 6 को ही में करते हैं, वो दे भी किया है 5 को निकाल दिया और 30 से थोड़ा निकल दिया जाता है, बनवा करना है यार। तो कोई परेशानी नहीं, बन जाएगा, कहाई तो बन जाएगा। नहीं कि कहाँ से बन जाएगा, प्लस में दिया है। अब क्या बात कर रहे हैं सर जी, हमको भारी दे रहे हैं, भारी नहीं देंगे, पहले उतारिए। देखिए ये वाला जो दूसरा है ना, दूसरा भी आसानी से बना सकते हैं। कह रहे हैं कितना है साइन A प्लस कॉस A बराबर क्या है, एक को भेज दीजिए उल्टा, जिसको मर्जी उसको भेज सकते हैं। किसको भेज दें, कॉस को ही भेज दें। लिख देंगे चूंकि इतना बराबर 0 है, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन A बराबर माइनस में कॉस A। कोई परेशानी? अच्छा एक गुना में पूछना तो क्या बा, गुना में तो बटा में आ जाए, इसको हम लिख सकते हैं साइन A बटा में कॉस A, और ये लिख सकते हैं माइनस में लिखेंगे तो कोई परेशानी। और साइन बटा कॉस को आप लोग नहीं जानते हैं क्या होता है, तो tan A बराबर में माइनस A, बटा में भी पूछ रहा था, तो ये फॉर्मूला होता है P और बटा में B। तिरछी क्या करवाएगा बोलो, ये इतना लिखेंगे, तिरछी देखेंगे। अच्छा ये देखेंगे तो P के मान कितना और B के मान कितना, अब थोड़ा सा हमको बता दीजिएगा, ठीक है। यहाँ क्या, अच्छा ये क्या लिखते हैं, देखिए यहाँ पे कौन कह रहा है, कह रहे हैं कि चतुर्थ में है, किसमें है, चतुर्थ में, ठीक है। यहाँ आपको ये माइनस नहीं देखना है, समझ रहे हैं,
माइनस ले भी लीजिएगा तब कोई बात ना, न भी लीजिएगा तब कोई बात ना। एक तरीका से और बना सकते हैं इसको। कहिएगा कौन सा तरीका? हम कहें कि इतना बराबर इतना हो गया, तो आप सोचिए कि इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा। इसको प्लस में बदल दीजिए ना, सबसे अच्छा। ये सेक स्क्वायर ए के लिए फॉर्मूला क्या होता है? 1 + tan स्क्वायर होता है क्या? हाँ होता है। एक रहेगा और tan का मान यहाँ पे निकल चुका है, तो -1 है स्क्वायर। तो ये होगा 1 + 1 यानी कितना होगा? तो अब निकल गया। ये ध्यान रखिएगा, क्या लिखेंगे कि चूंकि सेक ए स्क्वायर ए का मान हो गया कितना? बस खाली सेक का मान निकालिएगा तो आप बता दीजिए। ये √2 नहीं होगा क्या? बोलिए समझ रहे हैं या नहीं समझ? तो समझ रहे थे, ये सेक का मान निकल गया। अब इसके बाटा में कुछ ना था का है, तो अब इसके लिए फॉर्मूला h/b होता है। तो यहाँ क्यों नहीं लिख रहे? यहाँ भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको माइनस की समस्या दूर करने के लिए बता रहे हैं, क्योंकि माइनस आप लोग ये बनाए और लिख दे रहे हैं गलती। तो h का मान हो गया, h के मान कितना? √2 और b के मान कितना? 1। देखा ऐसे ना समझ में आएगा तो दूसरा तरीका बताएंगे, पहले आप आराम से समझिए। सर जी उसका मान नहीं रखते किसका? √2 है तो √2 होता है 45। बता रहे हैं, आप क्या टेंशन लिए। पहले हाई देखिए ना, ऐसे बुझा रहे हैं। एच क्या हो गया? बी। किसका मान नहीं है? पी निकाल लेंगे तो एक फॉर्मूला होता है h² - b²। एच कितना है? √2। तो √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर ये रूट में है तो 2 होगा, और ये 1 के हो गए, घटेगा कितना? 1 का 1 के वर्ग में कितना होगा? समझ रहे हैं क्या? अब कह रहे हैं यहाँ पे पढ़िए क्या कर रहा है। कह रहा है कि साइन और कॉस का ही पूछ रहा है। लिखेंगे कि चूंकि साइन ए बराबर पी और बटा में क्या? h। तो p के मान कितना है? और h के मान √2 है ना। लेकिन सवाल में पढ़िए चतुर्थ कह रहा है, कौन सा में? तो चौथा में। चौथा किसका इलाका? तो इसमें ये नहीं होगा ना, ये किसमें होगा? अब लिख देंगे cos a। cos के लिए फॉर्मूला बता दीजिए। कहिएगा b और बटा में h होता है। तो b के मान कितना है? तो b के मान 1 है और h के मान √2 है। लेकिन चौथा में कह रहे हैं, तो चौथा में तो cos का इलाके होता है, तो ये प्लस में रहेगा। एक तो ये तरीका हो गया। कहेगा और कोई तरीका है? अरे तरीका तो 1000 है, लेकिन उतना बनाएंगे नहीं क्योंकि समय लॉस होगा। एक तो ये, दूसरा तरीका क्या है समझते हैं। देखिए साइन ए प्लस कॉस ए बराबर में कितना? बराबर में 0। हम इसको अगर उधर भेज दें तो इसको लिख सकते हैं कि साइन ए बराबर माइनस में कॉस ए लिख सकते हैं। जैसे पहले काम किए हैं यहाँ भी कर सकते हैं, गुना में 1 इसको बटा में ला सकते हैं। तो लिख सकते हैं साइन ए बटा कॉस ए बराबर माइनस में 1। अरे बोलिए, साइन बटा कॉस को क्या लिख सकते हैं? तो tan ए बराबर माइनस में 1। अब आप सोचिए कि tan कितना के मान 1 होता है? 45। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं tan, ध्यान रखिएगा कितना? tan ए बराबर माइनस में tan 45 लिख सकते हैं। tan से tan खत्म, a के मान कितना आ गया? माइनस में 45 डिग्री। क्या बात समझ में आ रही है क्या? अब जब ये a का मान निकल गया तो अब यहाँ पे रख के आराम से बना सकते हैं। किधर गया? कौन है ना? अच्छा दूसरे तो है साइन ए का मान, तो साइन -45 बोलिए लिख सकते हैं। जगह नहीं है, इधर बना देगा, इधर बना देते हैं। लिख सकते हैं इसलिए साइन माइनस में 45। तो याद हो गया आपको, कल लिखवाए थे कि साइन माइनस थीटा जो होता है माइनस में साइन थीटा, ये होगा माइनस में साइन 45 होगा। माइनस रहेगा और साइन 45 के मान 1/√2। अब इसी तरह से अगर cos लिखिएगा cos a तो cos 45 एक मान रख देंगे ना -45। तो ये भी पढ़े हैं ना cos माइनस थीटा बराबर बोलिए क्या होगा? तो इसको लिख सकते हैं cos 45। तो इसका मान 1/√2। बोलिए कोई अंतर है? तो ऐसे भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं। अब आपको ये जज करना है कि समझ में। अच्छा कहिएगा कि अगर ये ना बदले तो ना बदलिएगा तब वो बनेगा। इसके बटा में कितना लगाएंगे? और यहीं पे लगाएंगे p बटा क्या? b। p के मान कितना?
और बी के मान कितना, डायरेक्ट निकाल लेंगे एच और वहां से भी निकाल लेंगे, लेकिन जब मान निकालिएगा ना साइन और कॉस का, तो वहां माइनस नहीं लिखना है, ये देखकर लिखना है कि कौन से चतुर्थांश की बात कर रहा है, उसमें ये होता है या नहीं होता है। अगर नहीं होता होगा तभी माइनस लिखेंगे, अगर होता होगा तो माइनस नहीं। अभी समझ में आता, लिखा ना पहले लिखा। देखिए अभी आपको विकल्प है तो ऐसे बनाया जाएगा। कहाँ यहाँ तक समझ में आ रहा है? हाँ। इसको मिटा दे रहे हैं, इतना काहे के तपस्या कर रहे हैं? काम हुआ कर रहे हैं। देखिए यहाँ तक समझ गए हम, यहाँ तक आ रहे हैं समझ में? यहाँ तक आ रहे हैं तो यही पी लिख लीजिए, बी लिख लीजिए। यहाँ पे लिख देंगे पी बराबर कितना, क्या कर दे कैसन मान -1 डिग्री रख के तभी उधर बनाए थे ना, क्या देखा जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कितना रख देंगे, अरे कितना, एक, और बी के बदले में कितना, एक। एच निकाल लेंगे तो एच निकालिएगा तो रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी के मान कितना है, -1 का स्क्वायर, आप प्लस में तो क्या करें इसको, 1 का स्क्वायर 1 होगा और प्लस 1 होगा, यानी कितना होगा, जिसका निकलना है। तो tan a sin a निकलेगा, तो इसके लिए फॉर्मूला h। देखिए सुन लीजिए, ये माइनस किसकी वजह से आया है, तो ये माइनस किसकी वजह से आया है, चतुर्थांश की वजह से आया है, क्योंकि चौथा में tan नहीं होता है। ये माइनस ऐसा नहीं है कि p के मान माइनस है, समझ रहे हैं क्या? ये जरूरी नहीं कि p के मान ही माइनस का है, b के मान भी कह सकते हैं माइनस में, क्योंकि नीचे भी लिख सकते हैं। ये माइनस आया है किसकी वजह से, तो चतुर्थांश में कहने ये होने की वजह से माइनस आया है, क्योंकि चतुर्थ में tan नहीं होता है, चतुर्थ किसका इलाका होता है, cos का। तो जरूरी नहीं कि यहाँ माइनस लिखबे करेंगे, आप यहाँ -9 भी लिखिएगा तब चलेगा। बात समझ रहे हैं क्या? ये ऐसे भी लिखिएगा तो चलेगा। तो ये बात यही होगा। अब यहाँ p के जगह पे कितना रखेंगे, 1, और h के जगह पे कितना रखेंगे, √2। लेकिन सोचिए कि ये चतुर्थ की बात कर रहे हैं ना जी, तो चतुर्थ में साइन होता है क्या, नहीं होता है, तो यहाँ माइनस लगा। अब ये मत सोच लीजिएगा कि p माइनस में है इसीलिए माइनस में लिखना है, ऐसा कुछ नहीं है। p की माइनस में नहीं है, हम ये भी नहीं कर सकते हैं b माइनस में है, p माइनस में है, कोई भी माइनस में हो सकता है, ये चतुर्थांश की वजह से आया है। अब यहाँ पे लिख सकते हैं cos a, तो cos के लिए क्या फॉर्मूला होता है, b/h। तो b के मान 1 है और h के मान √2 है, लेकिन कह रहे हैं चतुर्थ में, तो चतुर्थ में ये तो होइबे करता है, तो ये प्लस में होगा। क्या आप लोग समझ रहे हैं या नहीं? तो इस तरह से आपको सोचना है। और रही बात कि इसको ऐसे मिटा देना है, कैसे मिटाना है, हाथ से ना मिट्टी तो अल्लाह से मिट्टी, मतलब ऐसे घुसेंगे ना तो मिट्टी मिल जाता है, ठीक है। ये सब है इसी में है ना। अच्छा ठीक है, अब आप सोचिए, एक काम सोचिए, कुछ भी मत सोचिए। 4 नंबर तीसरा बन जाएगा क्या, बन गया है। चौथा देखिए, चौथा नंबर में क्या कह रहे हैं, फिर से कह रहे हैं, देखिए ये cosec जो ये दिया है ना माइनस में, ये ऐसा ना कि हम उसके लिए फॉर्मूले लगाएंगे तो h/p होता है तो कहें h माइनस में या p माइनस में, ये नहीं। ये किसकी वजह से माइनस में आ रहा है उसको सोचना है। यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि cosec a बराबर माइनस में रूट कितना है, 2। अब सोचिए यहाँ पे इसको कौन सा बोलेंगे, यहाँ देखिए आपको लिखवाए थे, याद होगा कि ये वाला होता है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ और छोटा कर देंगे, यहाँ ध्यान रखिएगा π/2, यहाँ पे पाई, यहाँ पे 3π/2, और यहाँ पे एक और होता है 2π, याद मर रहा है। अब सवाल में यहाँ पढ़िए कि एक कह रहा है कि 3π/2 और 2π, इसके और इसके बीच में, इसका मतलब कि चौथा की बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहा है, बोले किसके लिए बात कर रहा है, चौथा के लिए बात कर रहा है। तो चौथा किसका इलाका है, तो कहेगा इलाका तो यही होता है ASTC,
टी और क्या होता है सी, कॉस और कॉस का उल्टा सेक, ऑल साइन साइन का उल्टा कॉसेक, टेन टेन का उल्टा कॉट, और इसमें कॉस और कॉस का उल्टा। तब बोलिए कि ये चौथा में ये होता है क्या कोसेक, नहीं होता है, तो उसके वजह से माइनस आया। समझ रहे हैं क्या? न कि इसका मान ध्यान रखिएगा कि हम ये लिख सकते हैं कि P माइनस में या H माइनस में, ये नहीं करेंगे। तो आपको ये लिखना है, इसके लिए फॉर्मूला क्या, इसके बाटा में कुछ ना था, फॉर्मूला होता है H बटा P होता है। H के मान कितना भाई, माइनस तो भाई बोल रहे हैं चतुर्थांश को जैसे आ रहा है। H के मान कितना और P के मान कितना, तो यहाँ पे लिख देंगे H बराबर √2 और P बराबर कितना, क्या नहीं है, B नहीं है, तो B निकालेंगे √h² माइनस में P² करके। तो H के बदला में क्या रख लें, √2, तो √2 का स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। √2 है तो 1 2 ही होगा और यहाँ 1 होगा, हटेगा तो 1 का वर्गमूल कितना, क्या समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे कह रहे हैं क्या कर रहे हैं, शेष त्रिकोणमिति यानी कोसेक को छोड़ देना है। कहाँ देखिए शेष, अरे इसका मान निकलना है ना, समझते हैं। अब यहाँ पे ये मिटा दें, समझ रहे हैं कौन से चतुर्थांश। अच्छा अब देखिए, तो यहाँ राजा ठीक है, लिखेंगे जो निकलना है, लिखेंगे कि अब ऐसा ही लिखते हैं ना, tan A प्लस में cosec A माइनस 1 है, और बाटा में क्या है cot A माइनस में cosec A, और प्लस में सबके लिए फॉर्मूला लगाएंगे। tan के लिए फॉर्मूला P बटा B, इसके लिए फॉर्मूला H बटा B और माइनस में 1 है, समझ रहे हैं? लिखेंगे इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है P बटा P, और ये हो जाएगा H बटा P, और प्लस में मान भरेंगे। P के बदला में क्या भरते हैं, P के बदला में 1 भरते हैं, और B के बदले में क्या भरते हैं, 1। लेकिन सोचिए कि कौन से चतुर्थांश है, चौथा में tan होता है क्या, नहीं होता है, तो इसका मान किस में होगा, ये ना कि हाँ ये लिख दे उसके बाद उसको हटा दे, ये देखना पड़ता है। प्लस H के बदला में कितना है √2, और उसके बाद बाटा में क्या है P, के बदला में कितना है। लेकिन आप सोचिए कि चौथा की बात कर रहे हैं, तो चौथा में कोसेक होता है, नहीं होता है, तो ये किस में होगा, माइनस में। किसी को परेशानी होगा तो आप बोलिएगा, अगर नहीं है तो देखिए झेलिए, और क्या। फिर यहाँ भी वही काम करना है, B के बदला में कितना रखना है, B के बदला में 1 रखना है, और P के बदला में भी 1 रखना है। लेकिन ये चौथा की बात कर रहे हैं, चौथा में कॉट नहीं होता, इसलिए किस में होगा, माइनस में। फिर प्लस नहीं है, माइनस है। अब कोसेक जो ऊपर है वही नीचे आएगा, तो √2 बटा में 1, लेकिन किस में है, माइनस में, और ये प्लस में 1 है। क्या इतना बात आप लोग समझ रहे हैं क्या? सब समझ रहे ना, तो बारी बारी से आप निकाल भी सकते हैं, अलग tan निकाल लीजिए, कोसेक निकाल लीजिए, कॉट निकाल लीजिए, उसका मान भर दीजिए। समझ रहे हैं? यहाँ सोचने की कोई झंझट नहीं। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं -1 बटा 1 कीजिएगा तो -1 होगा, और ये प्लस माइनस क्या होगा, -√2 ही होगा, -1 है, अरे कहिए यही ना होगा जी, यहाँ पे होगा -1 माइनस माइनस प्लस √2 और प्लस 1, आई तो खत्म, हाइयो खत्म, ठीक है, ओकरा के मत काट दीजिएगा। -1 का -1 कितना, -2, -2, ये -2, ठीक है। √2 लिखेंगे और बटा में कितना है, √2 है। कोई परेशानी, अरे कमेंट कर रहे हैं, पहले ही बोलिए, यहाँ तक सबको परेशानी है। हाँ क्या परेशानी है बोलो, तो हाँ क्या है, चलो देखा, आप पढ़े हैं बचपन में 55 में, ये बचपन में 10 क्लास में, कि बाटा में रूट आता है तो कंजुगेट से गुना कराते हैं, याद है, गुना करा देंगे। गुना नहीं गुना करेंगे तो कॉमन करके सोच सकते हैं, अगर गुना करा रहे हैं तो सोचिए इतना लिखेंगे और इतना लिखेंगे, तो गुना, अरे गुना बचपन बुर्बक ना बना, ठीक है, समझ जाए। 2 है तो 2 में रूट कई बार बनेगा, 2 बार, इतना तो जान रहे हैं ना। तो अब इसमें 2 बार है, तो अगर एक बार रूट निकाल लेंगे तो एक बार बचेगा, हम लिख लेते हैं √2 को कॉमन करेंगे तो -1
माइनस को छोड़ देते हैं, √2 लिख देते हैं क्या? यहाँ तो √2 नहीं बा और ये कॉमन निकल गए। यहाँ माइनस में 1 है और घाटे में इसको काट सकते हैं। माइनस में √2 -1, चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस कॉमन करके क्या? कोई परेशानी? तो हई ना बन जाएगी। कौन से चतुर्थांश की बात कर रहा है? वही अरे तीसरा की बात कर रहे हैं, वही कर रहे हैं, वही लिखिए वही। अगर cos और sec मेरा है, तनी से बता दे रहे हैं, बनाइए ठीक है। देखिए ये जो माइनस आया है, सुन लीजिए पहले, ये माइनस जो आया है ना किसकी वजह से आया है? चतुर्थांश की वजह से आया है। कौन से चतुर्थांश? तीसरा में कह रहे हैं, तृतीय चतुर्थांश की बात कर रहे हैं, इसी वजह से माइनस में आया है। क्योंकि तीसरा इलाका किसका? tan और cot का, साइन का नहीं होता। तो हम लिख सकते हैं कई तरीके से आप बना सकते हैं। आप चाहे तो फॉर्मूला लगा के डायरेक्ट साइन दिया है, cos निकाल के, cos बराबर क्या होता है? √1 - sin स्क्वायर थीटा करके वैसे भी बना सकते हैं। फिर cos निकल जाएगा तो देखा बहुत सारा तरीका है आप निकालने के लिए, इसको निकाल सकते हैं। लिख दीजिएगा पहले कैसे, हम तो ऐसे भी बना सकते हैं। लिखेंगे कि चूंकि साइन a बराबर कितना है? -4/5। तो यहीं से हम कॉसेक निकाल सकते हैं, साइन का उल्टा होता है तो 1/sin a लिख देंगे और इसी को पलट देंगे तो -5/a होगा। तो एक तो ये तरीका हो गया। अब और सोचिए किसका मान निकलना है? सेक का, कॉट का, tan का, और निकाल लीजिएगा। फिर यहाँ ध्यान रखिएगा क्या लिखेंगे, फिर हाँ देखिए cos निकालिएगा तो cos a निकालिएगा तो इसके लिए फॉर्मूला होगा √1 - sin a²a। अरे बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं? तो ये √1 रहेगा और साइन का मान कितना है? -4/5 का स्क्वायर। तो अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, एक माइनस के स्क्वायर प्लस हो जाता है, ये नहीं कि माइनस माइनस प्लस कर दें, ये माइनस ये अंदर है कोष्टक के, इसके स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर 16, 5 के स्क्वायर तो 25 से कम 25 में से 16 घटेगा तो 9 होगा और बटा में तो ये वर्गमूल निकालेगा तो 3/5। लेकिन अब सोचिए कि कौन से चतुर्थांश है? तीसरा में cos होता है क्या? तो नहीं होता है तो यहाँ क्या लगाएंगे? माइनस लगाएंगे। समझ रहे हैं क्या? तो जब cos निकल गया तब सब निकल जाएगा। अब बताइए कि सेक क्या होता है? सेक 1/cos a होता है तो 1 रहेगा और इसका मान यहाँ पे है माइनस में 3/, पलटेगा तो माइनस में 5/3। अरे कहिए अब हम निकाल सकते हैं tan a, तो tan के लिए क्या फॉर्मूला? sin a/cos a। तो साइन के मान तो यहाँ पे सवाल में ही है -4/5 और ये ऐसे लिख देते हैं। अच्छा बटा में लिख लीजिए, लिख ली। हाँ जैसे आप समझना चाहे उस तरह से लिखिए, मेरा काम है बताना। हम तो बताइए करेंगे ना, cos का मान यहाँ पे निकल चुका है माइनस में 3/5 से 5 खत्म, माइनस से माइनस खत्म, यानी 4 कितना आ गया। इसी तरह से आप cot निकाल सकते हैं, cot a अब 1/tan a करके, अरे कहिए तो 1 रहेगा और tan के मान 4/3 तो पलट के 3/। अब जिसका मान पूछ रहा है आराम से निकाल सकते हैं। कहिए इतना लंबा करना पड़ रहा है, करना ही पड़ेगा। कैसे समझिएगा, मान लीजिए अगर अच्छा से समझना चाहते हैं तो सब डिटेल में बनाइए और अब कुछ गलती ना होगा। माइनस प्लस सोचना ही नहीं है, मान रखेंगे। कौसे का मान यहाँ पे निकल चुका है, देखिए कितना है -5/a, 5/4 खतरनाक लिख दे रहे हो क्या? कहाँ पे लिख दिया? वहाँ पे शुरू में निकाले, वहाँ पे भी यही लिखते हैं। अच्छा यहाँ पे, वाह भाई वाह। कहाँ से हाँ ये 1/-4/5 लिखिएगा तो माइनस में 5/4 और कहीं कुछ नहीं ना लिखे हैं। देखिए अब उसके बाद cot, तो cot के मान यहाँ पे निकल चुका है ना 3/4 बाटा में, तो बाटा में सेक, तो सेक का वही मान यहाँ पे निकला है -5/3 प्लस माइनस। अब ये tan, तो tan का मान यहाँ पे निकल चुका है। अब क्या जोड़ घटाव नहीं बनेगा? तो बोलिए यो ठीक है कि ना? ऐसे भी बना सकते हैं। तो तरीका 1000 है लेकिन उतना नहीं बताते हैं कि समय पे बस होगा ना। 10 को सोचिएगा तो 10 कल की बुद्धि लगाना शुरू कर दीजिएगा। तो देख लीजिए, सवाल कुछ लिख लीजिए। देखिए ये लास्ट है, ठीक है।
सॉल्व करेंगे कि 1500 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर चल रहा है 1500 मीटर। पहले उसका चाल तो लिखे ना, छोड़िए चल रहा है तो चलने दीजिए। ट्रेन की चाल दिया गया है, ट्रेन की चाल कितना है 66 किलोमीटर प्रति घंटा। एक चीज हमको बता दीजिएगा, क्या कहिएगा, पूछिए क्या पूछ रहे हैं। ये मीटर में 1 किलोमीटर है, तो इसको भी मीटर, समय दिया है सेकंड में, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। तो आपको बताए थे कि मीटर, किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करें। 66 गुना 5/, क्या होगा 18 मीटर प्रति 6 के पास ही जरूर 3 बार में आइए, 11 बार में कटेगा। 11 × 5 = 55/3 मीटर प्रति सेकंड। ट्रेन की चाल तो पता चल गया, और समय दे दिया, ये समय दिया गया है, यहाँ पे लिख देंगे समय बराबर 10 सेकेंड दिया है ना जी, 10 सेकेंड। अब हमको एक चीज बताइएगा, क्या ये पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं, हम पूछो ना। देखिए दूरी निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, तो ये दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है चाल गुना में समय। तो चाल कितना है, चाल है वही है 55/3 और समय है 10, कटने वाला नहीं है, तो ये 550/3 मीटर होगा। अब थोड़ा इधर देखिए आकृति, ट्रेन जो चल रहा है वृत्ताकार पथ पर ना, इस पर ना चल रहा है, तो ये चल रहा है, इसका त्रिज्या दे दिया गया है। बोलिए त्रिज्या कितना है 1500 मीटर है। बाप रे, बड़ा लंबा 1500 मीटर की त्रिज्या पर चल रहा है। तो आप बताइए कि जब चल रहा है इस पर, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अगर 10 सेकंड में मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया, तो इसको क्या चाप की लंबाई नहीं बोलिएगा क्या, यानी चापे का लंबाई नहीं निकलना है। तो चाप की लंबाई तो यहाँ पर दे दिया है, क्योंकि 10 सेकंड में इतना दूरी तय करके चल गया है, तो चाप की लंबाई ये हो गया, दूरी बराबर हो गया। देखिए चाप की लंबाई बराबर दूरी, यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, चाप की लंबाई बराबर क्या हो गया, ट्रेन द्वारा तय दूरी, ट्रेन द्वारा 10 सेकंड में तय दूरी, यानी एल बराबर कितना हो गया, तय दूरी 10 सेकंड में कितना है 550/3 मीटर, और त्रिज्या का मान दे दिया गया है, कितना है 1500 है, यहाँ पे लिख देंगे 1500। अब आपसे सवाल में कह रहे हैं कि कितना डिग्री का कोण बनाएगा, थीटा निकाल लेना है। तो थीटा निकालिएगा तो ये किस में निकलेगा, रेडियन में, फिर इसको डिग्री में नहीं बदल लीजिएगा। तो यहाँ से लिख देंगे, लिखेंगे कि चूंकि थीटा बराबर क्या होता है L/R करेंगे, और L का मान देखिए क्या है, L के मान है 550/3 और R के मान 1/, तो यहीं पे लिख देते हैं 1/1500 लिख सकते हैं क्या, 1 0 से 1 0 खत्म, ये कटेगा 5 के पास 11 बार में, 5 के पास से 30 बार में, यहाँ आ गया 11/90। लेकिन ये किस में, रेडियन में, इसको किस में बदलना है, सोचिए कि रेडियन को डिग्री में बदलना होगा, तो क्या 180/π से लिख देंगे इतना गुना 180 में पाई, इससे कटेगा कई बार में, आगे 11 गुना 2/π के मान 22/7 यहाँ, ये इससे कटेगा 2 बार में, 2 से 2 खत्म, यानी 7 बार। अतना तो चलो तो 60 डिग्री के कोण बनेगा। हाँ, खुदा पहाड़ निकला क्या बोलते हैं ना, चूहिया वाला।